अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड लेक्चर है डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन का। फर्स्ट लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम को डिस्कस किया था, बाइनरी नंबर सिस्टम को, ऑक्टल नंबर सिस्टम को, हेक्साडेसिमल एंड डेसिमल नंबर सिस्टम को डिस्कस किया था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको एक क्वेश्चन भी सोल्व करने को दिया था कि आप उसकी प्रैक्टिस करें, और काफी स्टूडेंट्स ने वो मुझे सेंड भी किए थे, और कुछ स्टूडेंट्स ने तो बहुत एंजॉय किया सोल्व करना। अच्छा, उसी से अगर आप लोगों को वो समझ आ गया है, बाइनरी नंबर सिस्टम जो हमारा मेन उसमें था, अगर वो आपको समझ आ गया तो उसी से रिलेटेड आज हमारा जो टॉपिक है बूलियन अलजेब्रा का। बुक भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी, बुक का नेम आप लोगों के सामने, अगर किसी के पास बुक नहीं पहुंची या आप लोग वो काइंडली सॉफ्ट फॉर्म में बुक को ले लें, साथ साथ इसकी स्टडी स्टार्ट करें ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो साथ साथ क्लियर हो। अच्छा, बूलियन अलजेब्रा जो हमने डिस्कस करना है वो क्या है? बूलियन अलजेब्रा, a value whose value can be either 1 or 0 is called a boolean variable। कि बूल, आप लोगों ने कोडिंग में जब आप लोग पीएफ, अगर आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी होगी छोटा मोटा, अगर आप लोगों ने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में कोड लिखा होगा, उसमें अगर आपने टाइप कास्ट बूल रखी होगी तो उसमें आप लोग रिटर्न में जब वैल्यू रिटर्न करते हो फंक्शन की, तो उसमें 1 या 0 रिटर्न करवाते हो, ट्रू या फॉल्स करवाते हो, यानी इसमें दो ही ऑप्शन होती है। तो बूल से ये वर्ड जो है बूलियन अलजेब्रा, यानी जैसे हम लीनियर अलजेब्रा मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं अलजेब्रा, इसमें इसी तरह बूलियन अलजेब्रा है जिसमें हमने हमेशा बूलियन लैंग्वेज को डिस्कस करना होता है, यानी 0 और 1 जिनकी सिर्फ वैल्यू होती है, सिर्फ दो ही कंडीशन होती है, 1 या 0, ट्रू और फॉल्स, ऑन एंड ऑन, ऑफ, मतलब कि यस और नो, दो ही कंडीशन जिसकी होती है। तो उसकी जो दो ही वैल्यूज होती है उसको हम कहते हैं बूलियन अलजेब्रा। अब उसमें आगे वो कह रहे हैं एंड और नोट आर द बेसिक बूलियन ऑपरेशन। जो इसके बेसिक ऑपरेशंस हैं वो एंड है, एंड का ऑपरेशन है, नोट का ऑपरेशन है, नोट का ऑपरेशन है, और का ऑपरेशन है। यही यही आगे हम जो हमारे पास बेसिक गेट्स होंगे, हमने गेट्स पढ़ने हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, वहीं पे हमारे बेसिक गेट्स भी यही होंगे, एंड और नोट। जो बाकी गेट्स हमारे पास होंगे, नोर, एक्सॉर, एक्सक्लूसिव गेट, वो इन्हीं गेट्स से मिलके आगे हमने इसकी एक्सटेंशन की होगी। लेकिन जो हमारे बेसिक गेट्स हैं, जो बेसिक हमारी ऑपरेशंस हैं, वो तीन ही है, एंड का, और नोट का। एक्सप्रेस द बूलियन फंक्शन विद द ट्रुथ टेबल एंड डिफरेंट एक्सप्रेशन। हाँ, वो कह रहे हैं कि बूलियन फंक्शन को हम ट्रुथ टेबल, एक टेबल बना के एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है, या डिफरेंट एक्सप्रेशन लिख के, ठीक है। वो अभी हम चल के देखते हैं किस तरह टेबल में लिखते हैं और किस तरह हमने एक्सप्रेशन में लिखा होता है। बूलियन एक्सप्रेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू सर्किट। अब देखें, जो हमारा आर्किटेक्चर होता है, जो हमारा सर्किट होता है, वो हमारे एक्सप्रेशन से ही मिलके बनता है। हमारे पास कोई एक्सप्रेशन हो, जैसे हमारे पास मैथ्स में इक्वेशन होती है, ठीक है, वो इक्वेशन को देख के ही हम अपनी मतलब कि आगे जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। इस तरह जो एक्सप्रेशन होते हैं उन्हीं से आगे हमने सर्किट बनाना। सर्किट जो हमारा आर्किटेक्चर होता है, जो हमारा जो हमने गेट से मिला के अपना एक सिस्टम बनाना होता है, इसमें डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन में उस एक्सप्रेशन को देख के सर्कल बनाएंगे, ठीक है। ये भी हम अपने कोर्स में कमिंग लेक्चर में देखेंगे किस तरह हमारे पास एक्सप्रेशन है, वहां से हमने किस तरह गेट्स पढ़े, फिर गेट्स की मदद से हमने सर्कल बनाने होते हैं, ठीक है। ये हमारे अपकमिंग लेक्चर में सारी चीजें हैं। अब रिप्रेजेंटेशन क्या है? रिप्रेजेंटेशन बूलियन वेरिएबल जो है किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इसको जैसे मैंने बताया कि इसको 0 और 1 वैल्यू हो सकती है, ट्रू एंड फॉल्स सकती है, ऑन ऑफ हो सकती है, यस, ठीक है। और इसको अब ये इंपॉर्टेंट है कि इस तरह रिप्रेजेंट करना है बूलियन ऑपरेशंस को। एंड इज डोनेटेड बाय डॉट, यानी एंड को हमने डॉट से डोनेट करना है। जहां पे हमारे पास डॉट यूज होगा, इट्स मीन कि ये एंड ऑपरेशन है। और को हमने प्लस के साइन से डिनोट करना है। जहां पे हमारे पास प्लस का साइन होगा, हमारे पास अंडरस्टूड होगा कि ये हमारे पास और ऑपरेशन है, ठीक है। जो एंड है वो कह रहे हैं कि एंड इज डिनोटेड बाय, ये एंड को इस तरह में हम डोनेट कर सकते, सॉरी ये एंड ही नोट, ये हमारे पास जो एंड लिखा हुआ है, ये हम नोट को डोनेट कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है? नोट। नोट इज डोनेटेड बाय, ये बार, नोट को हम बार से भी डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। ये तीन ऑपरेशन है हमारे पास, एंड, नोट और, ठीक है। तो हमने किस तरह करना है? डॉट हमारे पास होगा तो हमारे पास अंडरस्टूड होगा कि ये हमारे पास एंड ऑपरेशन है, प्लस का साइन होगा तो हमारे पास क्या अंडरस्टूड होगा कि ये और का ऑपरेशन है, और नोट का ये बार होगी, सिग्मा इसकी बार जो है निगेशन की बार होगी, तो हमारे पास नोट का ऑपरेशन होगा। अब ये देखिए, ये हमारे पास ट्रुथ टेबल है फॉर बेसिक ऑपरेशन। हमने सिंपल बेसिक ऑपरेशन को देखना है कि किस तरह, इसको कहते हैं ट्रुथ टेबल, ठीक है। टेबल जो इस तरह का बना हुआ है इसमें कहते हैं ट्रुथ टेबल। अब एंड ऑपरेशन सबसे पहले हम देखते हैं।
एंड ऑपरेशन में ये क्या है कि हमारे पास सबसे पहले है ए बी, ये इनपुट है, और जेड हमारे पास क्या है, आउटपुट है। अब हमने पहले 0 0 1 1 लिख लिया इनपुट्स में। ये ट्रूथ टेबल लिखने का, अगर 2 बिट इनपुट है यानी टू इनपुट, दो इनपुट्स हैं ए और बी हमारे पास इनपुट हैं, तो हमने इसको लिखना है 0 0 एंड 1 1, और बी में 0 1 0 1। ठीक है, यानी ये क्या मतलब है, 0 इट्स 1, इट्स 2 एंड इट्स 3 बाइनरी में। डेसिमल में अगर देखा जाए तो ये 0 1 2 3 है। लास्ट क्लास में अगर आप लोगों ने ली होगी तो आप लोगों को पता होगा कि किस तरह अगर आप कन्वर्ट करके देखें तो ये 0 1 2 3 है। ठीक है, तो ये 2 बिट है, तो इसमें 0 से 1 काइंडली अपने माइक्स ऑफ रखें। तो अब हमने एंड ऑपरेशन में क्या करना है, एंड ऑपरेशन में आउटपुट पे 1 तभी आएगा जब हमारे पास दोनों इनपुट्स 1 हो। अगर हमारे पास एक भी 0 आया तो एंड ऑपरेशन जो है उसकी आउटपुट जो रिजल्ट है हमारा वो 0 ही होगा। अब इनपुट्स है हमारे पास 0 0, दोनों इनपुट 0 है तो ऑलवेज ये आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, 0। अब एक इनपुट है 0, दूसरी है 1, एक भी 0 आ गया तो हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, 0 ही आएगा। फिर हमारे पास फर्स्ट इनपुट है 1, दूसरी इनपुट है 0, इसमें भी एक भी 0 आ गया तो आउटपुट क्या आएगी, 0। अब एक इनपुट 1 है, बी भी इनपुट 1 है, दोनों 1 है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे हमारे पास आउटपुट 1 आएगी। इसकी कंडीशन ये याद रखनी है आपने कि एंड ऑपरेशन में 1 तभी आएगा जब दोनों इनपुट 0, दोनों तीनों जितने भी इनपुट्स होंगे, 2 बिट है तो 2 इनपुट, 3 बिट है तो 3 इनपुट, 4 बिट है 4 इनपुट, जितनी हमारे पास इनपुट्स होंगी वो सारी ऑल 0 होंगी, तो ऑल 1 होंगी, तो हमारे पास आउटपुट 1 आएगी एंड ऑपरेशन में। अदरवाइज हमेशा 0 ही आएगी। अगर कोई एक भी 0 आ गई, लेट्स सपोज मेरे पास 4 बिट का अगर मैं कर रही हूँ तो 4 बिट में 3 बिट मेरी 1 है लेकिन 1 बिट 0, तो हमारे पास आउटपुट क्या होगी, 0 ही होगी। इसकी कंडीशन है कि सारे इनपुट्स का 1 होना मस्ट है, तो ही आउटपुट 1 आएगी। और ऑपरेशन में क्या है, और ऑपरेशन में सेम उसी तरह दो इनपुट्स हैं ए और बी, और जेड हमारे पास क्या है, आउटपुट है। इसमें हमारे पास कोई एक भी इनपुट 1 हुई तो हमारी आउटपुट जो होगी 1 हो गई। ये एंड के बिल्कुल उल्ट है कि इसमें क्या होगा कि कोई एक भी इनपुट हमारे पास 1 आ गई, उसमें क्या था, कोई एक भी इनपुट हमारे पास 0 आ गई तो आउटपुट 0 आई। लेकिन और ऑपरेशन में क्या है कि कोई एक भी इनपुट हमारे पास 1 आ गई ना, तो हमारी आउटपुट क्या होगी, 1 ही होगी। अब ये देखिए, फर्स्ट इनपुट जो है हमारे पास 0 है और ये भी 0 है, दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या होगी, 0। लेकिन अगर हमारे पास सेकंड में फर्स्ट इनपुट 0 है और सेकंड 1 है, एक 1 आ गया तो हमारे पास आउटपुट 1 नहीं आएगी। फिर हमारे पास ए 1 है, बी 0 है, 1 आ गया तो हमारे पास आउटपुट 1 ही आएगी। उसके बाद ए बी दोनों 1 है तो ऑब्वियसली वो तो 1 आएगी आएगी। ये हमारे पास और ऑपरेशन है। और ऑपरेशन की ये कंडीशन है कि हमारे पास एक बी 1 आ गया तो आउटपुट 1 ही आएगी। उसके बाद हमारे पास है नोट ऑपरेशन। नोट ऑपरेशन जो है वो बिल्कुल, नोट ऑपरेशन में एक ही इनपुट होती है। ठीक है, सिंगल इनपुट ये होता है। अगर हम 1 देंगे तो वो क्या कर देगा, 0 कर देगा। अगर हम 0 देंगे तो वो हमारे क्या कर देगा, 1 कर देगा, चेंज कर देगा इनपुट को, यानी उल्ट कर देगा। नोट है ना, तो 1 इनपुट देंगे तो वो उसको 0 में चेंज कर देगा, 0 इनपुट देंगे तो वो 1 में चेंज कर देगा। यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट चलें। आगे हमारे पास है एक्सप्रेशन एंड प्रेसिडेंस। एक्सप्रेशन एंड प्रेसिडेंस में देखना है हमने कि एक्सप्रेशन कहते हैं किस तरह के एक्सप्रेशन होते हैं, जो आगे मैं बात करी थी एक्सप्रेशन की, और किस तरह से उनकी प्रेसिडेंस होती है। ठीक है, अब एक्सप्रेशन जो है हमारे पास, ये देखिए इस तरह के एक्सप्रेशन f इज इक्वल टू कोई वैल्यू है a ब्रैकेट b प्लस c, फिर ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन c प्लस d। ठीक है, अब ये है तो प्रेसिडेंस क्या, अगर कोई इस तरह का हमारे पास एक्सप्रेशन होगा तो इसको हमने जब सोल्व करना है तो किस प्रेसिडेंस से सोल्व करना है, सबसे पहले हमने पैरेंथेसिस से सोल्व करना है, यानी ब्रैकेट्स से सोल्व करना है, जिस तरह हम मैथ में भी करते थे। फिर हमने नोट, अगर कोई हमारे पास नोट ऑपरेशन है यानी नेगेशन का ऑपरेशन है, नोट है, तो हमने इसको सोल्व करना है। नोट के बाद एंड को सोल्व करना है। एंड आपको पता है मैंने क्या बताया था, एंड ऑपरेशन हमारे पास डोनेट करता है डॉट का, ये देखें, ये डॉट को, और ऑपरेशन प्लस को, तो जहां पे प्लस होगा वो हमारा और ऑपरेशन कंसीडर होगा। तो हमने इस प्रेसिडेंस से सोल्व करना है। ये पैरेंथेसिस जो है वो हमारे पास पहले सोल्व होंगे, फिर नोट, फिर एंड और नोट। अब ये देखिए इसमें ये जो प्लस का साइन है ना, ये प्लस, ये हमारे पास और का ऑपरेशन शो कर रहा है, इट्स मीन कि ये और का ऑपरेशन है।
और ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट हमने इसको सोल्व करना है। जहां पे ये दरमियान में हमारे पास कोई साइन नहीं है ना, इट्स मीन हमने ये डॉट का, अगर हम इसको इस तरह लिख दें, ये देखें ए डॉट बी प्लस सी, फिर बीच में डॉट लगा दिया। अगर ये डॉट ना भी लिखें तो हमने कंसीडर करना है कि ये डॉट ही है, ठीक है। डॉट लिखना मल्टीप्लिकेशन, अगर मैं ए भी लिख दूं, ठीक है, या कोई दो भी मेरे पास वेरिएबल्स हैं एक्स वाई लिख दिया, तो एक्स वाई का मतलब है कि एक्स और वाई अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये डॉट जो है वो उसी तरह है, मैंने डॉट लिखा या ना लिख रहा है, एक बराबर डॉट लिखा है। अब ये देखें डॉट जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ऑपरेशन को, और प्लस हमारे ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा है और ऑपरेशन को। ए डॉट यानी ए एंड पैरेंथेसिस बी और सी एंड सी और डी, ठीक है। ये डॉट जो है हमारे पास और ऑपरेशंस का और एंड ऑपरेशन का, और प्लस जो है वो हमारे पास और ऑपरेशन को। प्रेसिडेंस हमने इस तरह सोल्व करनी है कि अगर हमारे पास सारे ऑपरेशन एक साथ आ जाए, हमें पहले पैरेंथेसिस को सोल्व करना है, फिर नोट को, फिर एंड को, और फिर और। अभी हम देखते हैं ये थोड़े थ्योरम्स हैं किस तरह से ये सोल्व हो रहे हैं। थ्योरम तो सबसे पहले हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है, बूलियन अलजेब्रा में कम्यूटेटिव लॉ है कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, यानी x डॉट y, यानी हमारे पास अगर x डॉट का मतलब क्या है, और एंड x एंड y है, मैं उसको y एंड x भी लिख सकती हूँ, यानी कम्यूटेट कर सकती हूँ दोनों अपने वेरिएबल्स को। अब ये देखिए कि x डॉट y है और y डॉट x है, इन दोनों को मैं कम्यूटेट करके तो मेरे पास आंसर जो है वो एक जैसा ही आएगा, ठीक है। ये आगे है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट में ये देखें कि अगर मेरे पास एंड ऑपरेशन है, यानी डॉट का ऑपरेशन है, उसको मैं वन से मल्टी करूं तो वो मेरे पास आइडेंटिटी ही रहेगी। और अगर मेरे पास और ऑपरेशन है, यानी प्लस का ऑपरेशन है, उसमें मैं जीरो ऐड करूं तो वो मेरे पास एक्स ही रहेगा, ठीक है। और मेरे पास ये देखें एक्स नोट है, एक्स नोट है तो उसको मैं डॉट वन करूं तो वो एक्स नोट ही देगा अपनी आइडेंटिटी। लेकिन एक्स नोट में प्लस ऐड करूं यानी और करूं तो वो मेरे पास एक्स नोट ही रहेगा, ये अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते, ये आइडेंटिटी एलिमेंट्स। नीचे है कॉम्प्लीमेंट, यानी अगर एक कॉम्प्लीमेंट है उसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो, यानी कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स हो, एक सिंपल एक्स है मेरे पास और साथ कॉम्प्लीमेंट है, ये जीरो हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि प्लस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन आप मैथ में कटिंग करके जीरो कर देते हैं, तो उसी तरह ये कि प्लस और माइनस की तरह ये कि एक्स और एक्स कॉम्प्लीमेंट, यानी एक्स और एक्स नोट है, ये इसका मतलब है, तो ये जीरो हो जाएगा ये। और एक्स प्लस एक्स नोट ये और एंड गेट में है, डॉट में, और गेट में क्या होगा, ये एक दो अगर आ जाते हैं प्लस का साइन है तो वो हमारे पास रिजल्ट वन आता है। इसको हम सोल्व भी, अभी मैं सोल्व करवा देती हूँ, पहले आप लोग सारे थ्योरम देख लें किस तरह सोल्व होने हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ सोल्व करवा दूंगी। आगे मेरे पास इन्वोल्यूशन, इन्वोल्यूशन में कि एक नोट है, एक्स नोट है, उसको दोबारा से नोट ले लिया जाए तो वो सिंपल वेरिएबल बन जाता है, ठीक है। अगर कॉम्प्लीमेंट है तो दोबारा से उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाए तो वो सिंपल एक वेरिएबल बन जाता है, ये इन्वोल्यूशन इस थ्योरम को कहते हैं। एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास क्या होता है कि तीन वेरिएबल्स होते हैं, एक्स डॉट वाई डॉट जी, तो उसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ कि एक्स डॉट बाहर और वाई डॉट जी, यानी इस तरह पैरेंथेसिस में चेंज भी कर सकती हूँ तो उनका रिजल्ट सेम ही आएगा। और अगर मैं और गेट को लूँ तो एक्स प्लस वाई प्लस जी है तो एक्स को बाहर प्लस वाई प्लस जी, इस तरह भी लिख सकती हूँ। ये एसोसिएटिव लॉ है, इनके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं होता, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमारे पास और एंड मिक्स होते हैं, एक्स एंड ये डॉट का साइन एक्स डॉट प्लस वाई जी, और इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट सी, ये दोनों इक्वल है, इन दोनों के रिजल्ट सेम आएंगे। और ये एक्स प्लस वाई डॉट जी प्लस एक्स, मतलब कि इसको मल्टीप्लाई करूँ एक्स प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जी, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बराबर है। फिर हमारे पास एक थ्योरम आता है डिमॉर्गन्स। डिमॉर्गन में क्या है कि x डॉट y है हमारे पास, इसका होल कॉम्प्लीमेंट लें तो क्या होगा कि अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये इक्वल टू क्या होता है x कॉम्प्लीमेंट, और ये जो डॉट है वो कन्वर्ट हो जाता है प्लस में। अगर हम होल का कॉम्प्लीमेंट लें तो क्या होता है, डॉट जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो x नॉट प्लस y नॉट। लेकिन अगर दरमियान में प्लस है फिर हम होल का कॉम्प्लीमेंट ले तो प्लस कन्वर्ट हो जाता है हमारा डॉट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी याद चीजें यूज होंगी आप लोगों की। डिमॉर्गन आप लोगों का काफी यूज होगा कि आप लोगों का अगर बीच में
डॉट है तो अगर हम होल कॉम्प्लीमेंट लें तो वो चेंज होके प्लस हो जाता है, और अगर आपका प्लस है तो वो चेंज होके डॉट में कन्वर्ट हो जाता है। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कोई चीज एब्जॉर्ब करना। अब ये देखें एक्स डॉट एक्स प्लस वाई है, यानी अपनी ही वो वेरिएबल है और वही किसी और के साथ प्लस हो रहा है तो वो खाली सिंपल एक्स रह जाएगा। और एक्स प्लस एक्स डॉट वाई है, बीच में डॉट है तो भी वो एक्स रह जाएगा, यानी एब्जॉर्ब कर लिया उसने उस आइडेंटिटी को। आगे ट्रूथ टेबल है। इससे पहले मैं आपको लोगों को कोई एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाती हूँ इस तरह से, जैसे ये डी मॉर्गन, ये इसको सोल्व कर लेते हैं हम। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? सब स्टूडेंट्स को स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। ठीक है। अब ये देखिए कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। सबसे पहले जो हमने थ्योरम पढ़ा था कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ का हमने थ्योरम पढ़ा है। तो वो क्या कह रहा है कम्यूटेटिव लॉ कि x डॉट y इज इक्वल टू y डॉट x, ठीक है, यानी वो कह रहे हैं कि x डॉट y और y डॉट x को ये इक्वल है। तो अब हमने ये डॉट जो था किसका साइन रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने सबसे पहले आपको बताया था डॉट जो है साइन वो हमारा एंड ऑपरेशन का साइन शो कर। अब हम एंड ऑपरेशन का यहाँ पे टेबल ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, जो मैंने आपको स्लाइड में प्रीवियस स्लाइड में पढ़ाया था, ठीक है। यहाँ पे टेबल ड्रॉ करवा देती हूँ मैं आपको। पहले 0 0 1 1, ये हमारी इनपुट 0 1 0 1। इसकी रिजल्ट मैंने आउटपुट क्या बताई थी, आउटपुट यहाँ पे लिख लेती हूँ। आउटपुट क्या थी कि एंड ऑपरेशन की मैंने कंडीशन क्या बताई थी कि दोनों 1 होंगे तो हमारा आउटपुट 1 होगी। तो इसकी क्या आउटपुट आएगी 0, ऑब्वियसली ये 0 है, यहाँ पे भी 0 है तो ये भी 0 है, ये भी 0 है और यहाँ पे 1। यही हमने एंड ऑपरेशन पढ़ा था ना। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप देखें कि x डॉट y है और y डॉट x है, ठीक है। अब मैं इन ऑपरेशंस का नाम अगर इसको x रख देती हूँ, ठीक है, इसको इनपुट की बजाय x रख देती हूँ और ये y है, ठीक है। x y, ये आउटपुट मेरे पास आई x डॉट y, ठीक है, यही है। और यहाँ पे मैं अगर y डॉट x लिख दूं, इधर से इधर ले लूं तो भी मेरे पास इनपुट यही आएगी, 0 0 है तो 0 ही आएगी, 1 0 है तो भी 0 आएगी, 0 1 है तो भी 0 आएगी और ये 1, दोनों आउटपुट्स तो सेम है। तो इसमें की ये कम्यूटेटिव क्या है हमारे पास, ये सेम ही होगा, ठीक है। अब ये देखें, लेट्स सपोज मैं यहाँ से कोई वैल्यू ले लेती हूँ, x की वैल्यू 0 पुट कर दूं, 0 डॉट y की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग 1, तो आउटपुट क्या आएगी मेरे पास, 0 ही आएगी। और यहाँ पे अगर मैं यही वैल्यू पुट करूंगी 1 डॉट 0 तो मेरे पास आउटपुट 0 आएगी, यानी ये कम्यूटेटिव लॉ है, ये हमारे पास क्या है, सेम सेम ही है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट जो हमने पढ़ा था दूसरा, आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या पढ़ा था हमने कि हमारे पास वेरिएबल x है, उसमें हम 1 के साथ अगर हम उसका एंड करेंगे तो x ही आएगा ऑब्वियसली। अब ये देखिए हमारे पास x है, ये हमारे पास x की वैल्यू है, तो इसके साथ अगर हम 1 के साथ करें तो ये हमारे पास 1, इसका 1 के साथ और करें। अब लेट्स सपोज कि हमारे पास x है, तो x की यहाँ से वैल्यू ले ली, 0 है, 0 डॉट 1। तो मैंने क्या बताया था कि आपके पास अगर एक जो वैल्यू एक भी 0 आ गई तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर 0 ही आएगा। 0 आ गया यानी वो क्या है, वैल्यू x, ओब्वियसली x ही वापस आ गई। फिर मैं एनी वैल्यू 0 ली, x की ये वाली, तो साथ 1 के साथ मैंने ए लिया तो इसका भी आंसर 0 ही आया। फिर मैंने x की वैल्यू 1 ले ली, उसको 1 किया तो हमारे पास क्या आया, आंसर 1 आ गया। यानी ये देखें, ये 0, ये भी 0 आंसर आ गया, x ही आया है, ये 0 हमने x की वैल्यू ली, रिजल्ट 0 ही आया। 1 की x की वैल्यू ली तो हमारे पास रिजल्ट x 1 ही है, तो यानी ये x ही वापस रिटर्न है, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट इस तरह है कि हमने 1 के साथ, ये 1 है, x की वैल्यू अगर 0 होगी तो आंसर 0 आएगा, x की वैल्यू अगर 1 होगी तो आंसर 1 ही आएगा, ठीक है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट। और दूसरा हमने पढ़ा था x प्लस 0 इज इक्वल टू x, यानी ये हमारे पास कौन सा गेट है, और गेट है। तो और गेट में अगर हम देखा जाए तो और गेट में क्या होता है कि अगर एक भी हमारे पास 1 आ गया तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। अगर मैं इसका आंसर वैल्यू रखती हूँ x की 0 प्लस 0,
तो और गेट में मैंने क्या कहा था कि एक भी 1 आएगा तो आंसर 1 आ जाएगी, दोनों 0 है तो 0 आ गया। तो ये क्या है, x ही है। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखती हूँ प्लस 0 तो हमारे पास आंसर क्या है, 1। ये x ही है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी और में 0 आइडेंटिटी है और एंड में हमारे पास 1 आइडेंटिटी। ठीक है, अब एक और हमने पढ़ा था डी मॉर्गन्स का, उसको देख लेते हैं। डी मॉर्गन्स का हमने ये पढ़ा था कि डी मॉर्गन्स लॉ में अब वो कह रहे हैं कि x डॉट y कॉम्प्लीमेंट x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कि अगर हम इसको ओपन करें, जब ये होल का कॉम्प्लीमेंट होगा तो ये क्या होगा, डॉट जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इन दोनों की वैल्यूज सेम, ये दोनों आपस में बराबर है। अब इसको हम ट्रुथ टेबल पे अगर सोल्व करें, इसको ट्रुथ टेबल पे हम सोल्व इस तरह कर लेते हैं। ये हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ है, x डॉट y का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपके लिए है, क्योंकि हमारे पास x इनपुट में हम बात कर रहे हैं तो x इनपुट लूंगी, दूसरी इनपुट में लूंगी y। ठीक है, 0 0 1 1 दो इनपुट्स हैं तो दो ही वेरिएबल 0 1 0 1। ठीक है, अब मेरे पास पहले हम इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए पहले मैं क्या करूंगी, x डॉट y लूंगी, फिर इसको कॉम्प्लीमेंट लूंगी ना, x डॉट y लेती हूँ। x डॉट y का मतलब क्या है कि ये एंड ऑपरेशन है, तो एंड ऑपरेशन में ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 1 है, एंड ऑपरेशन है। उसके बाद मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, x डॉट y का होल कॉम्प्लीमेंट है ना, ये देखें, यानी नोट है तो मैंने इसका नोट कर देना है। ये मेरे पास 1 कर दूंगी, 0 तो 1 कर दूंगी, 0 तो 1 कर दूंगी, 1 है तो 0, नोट गेट यही है, ये हमारे पास सोल्व होगी। अब ये हमारे पास आ गई एक वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड वाली। अब हमने राइट हैंड साइड वाली सोल्व करनी है वैल्यू, तो राइट हैंड साइड वाली में ये देखिए, x नोट प्लस y नोट है, तो पहले मैं x नोट ले लेती हूँ सोल्व करने के लिए। x नोट ये है, x नोट का x का नोट लूंगी तो 0 है तो 1 आ जाएगा, ये 0 तो 1 आ जाएगा, 1 है तो 0 आ जाएगा, 1 है तो 0 आ जाएगा, ये आ गया। दूसरा मैं लूंगी y नोट, y नोट के लिए 0 है तो 1 आ जाएगा, 1 है तो 0 आ जाएगा, 0 है तो 1 आ जाएगा, 1 है तो 0। यह है। अब मैंने इन दोनों का और ऑपरेशन लेना है, यानी x नोट प्लस y नोट। x नोट भी आ गया मेरे पास, y नोट भी आ गया, दरमियान में प्लस यानी और ऑपरेशन है, ये लगा देना। अब इन दोनों के दरमियान मैंने और ऑपरेशन लगाना है, ये देखिए x नोट और y नोट का टेबल, x नोट का टेबल ये है, कॉलम ये है, और y का कॉलम ये है, दोनों कॉलम है। अब इन दोनों के दरमियान मैंने क्या लगाना है, और ऑपरेशन। और ऑपरेशन क्यों लगाना है, क्योंकि प्लस का साइन है। ठीक है, अब और ऑपरेशन में मैंने क्या था, एक भी 1 हुआ तो रिजल्ट 1 आएगा। अगर आप इस टेबल को देखिए 1 1 1 आ गया, इसमें एक 1 आ गया तो आंसर 1 है। बाकियों को नहीं देखना, हमने सिर्फ इन दोनों को देखना है, क्योंकि हमने x नोट और y नोट को लेना। और ये 0 1 एक भी 1 आ गया, 0 0 है तो 0। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक ये मेन टेबल हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड थी और ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी। अब देखें दोनों कॉलम सेम, यानी आपका रिजल्ट x डॉट y का होल इज इक्वल टू x नोट y नोट का आंसर सेम है, यानी ये वाला कॉलम और ये वाले कॉलम का रिजल्ट सेम। समझ आई इस चीज की? यहाँ पे किसी को इस टेबल में प्रॉब्लम है तो बताए। अच्छा, आगे चलते हैं हम। नो मैम। ठीक है, उसके बाद हम अब ये देखें कि आप लोगों की एक और इस तरह का सोल्व कर लें, ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन जो है मुझे क्लियर हो जाए। इसी तरह है क्या है कि हमारे पास दूसरा जो डी मॉर्गन्स लॉ है, x प्लस वाई नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट डॉट वाई नॉट। ठीक है, अगर प्लस है तो वो डॉट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये देखेंगे सेम उसी तरह हमारे पास ये टेबल बना हुआ है। ठीक है, हमने दोबारा से यहाँ टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, x है, y है, 0 0 1 1। ठीक है, इस तरह ड्रॉ करें ताकि हमारे पास इनपुट सामने नजर आए। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या है, x प्लस वाई का हो। अब हमने 0 1 0 1, अब हमने x प्लस वाई लेना पहले।
पहले x प्लस वाई लेना है। अब प्लस का मतलब क्या है कि और ऑपरेशन है, तो x और y का ऑपरेशन लेते हैं। 0 आया, एक भी 1 आ गया तो 1 आ गया, 1 आ गया और ये भी 1 आया, x प्लस वाई आ गया। अब हमने x प्लस वाई का होल का नोट ले लेना है। x प्लस वाई का नोट 0 है तो 1, 1 है तो 0, 1 है तो 0, 1 है तो 0, ये आ गया। अब ये हमारे पास सोल्व हो गई लेफ्ट हैंड साइड, ठीक लगा लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है ये x नोट प्लस y नोट। अब मुझे चाहिए x नोट, पहले x नोट, इसका नोट ले लेती हूँ मैं। x है तो 0, x है 0 है तो 1, ये भी 1, 0, 0। और अब मुझे चाहिए y नोट, y का नोट ले लूंगी 1, 0, 1, 0, उल्टा आ जाएगा। अब मुझे इन दोनों का चाहिए एंड ऑपरेशन, y x नोट डॉट y नोट, दोनों का एंड ऑपरेशन चाहिए। ये देखें, ये दो कॉलम है x और y, इन दोनों का मुझे एंड ऑपरेशन चाहिए। एंड ऑपरेशन की ये कंडीशन है कि दोनों 1 होंगे तो हमारे पास 1 होगा, दोनों 1 है 1। अब इसमें एक 0 एक 1 है तो 0 आंसर आएगा। अब इसमें भी एक 0 और एक 1 है, आंसर 0 आएगा। इसमें दोनों 0 तो 0, ठीक है। ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड, ये 2। अब ये देखें, ये कॉलम और ये कॉलम सेम, इट्स मीन कि ये वाला x प्लस वाई का होल नोट इज इक्वल टू x नोट डॉट y नोट भी बराबर है। ये देखिए हमारे पास वैल्यू जो है वो ये भी सेम है और ये भी सेम है, दोनों टेबल जो है वो आंसर हमारे पास कॉलम में सेम है। ये मैंने आपको प्रूव करके बता दिया कि जो हमने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा है वो किस तरह से सोल्व, ठीक है। अब ये एक हमारे पास टेबल है लास्ट पे, ये देखिए हमारे पास ये वाला टेबल है, ये हमने सारे लॉस पढ़े हुए हैं। अब ये वाला जो उन्होंने जो मैंने अभी आपको सोल्व करवाया है उसमें डी मॉर्गन्स को उन्होंने वेरीफाई किया हुआ है, ठीक है। एक्स वाई दो इनपुट दी हुई है, एक्स डॉट वाई फाइंड किया है पहले, फिर एक्स प्लस वाई फाइंड किया है, फिर एक्स नोट वाई नोट फाइंड किया, और उसके बाद एक्स प्लस वाई नोट और एक्स नोट वाई नोट। उन्होंने यहाँ ये रेड वाली जो शो हो रही है वो एक रिजल्ट शो हो रहा है सेम, और वाई वाला जो है ब्लू वाला जो किया हुआ है वो एक रिजल्ट शो हो रहा है, ठीक है। ये वाला जो है हमारे पास इस डी मॉर्गन्स लॉ को सोल्व किया हुआ, ठीक है। अब इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है कि एब्जॉर्प्शन को सोल्व करना है। एब्जॉर्प्शन को सामने रखिएगा, आप देखें एब्जॉर्प्शन जैसे है, एक्स है डॉट, अब इसमें क्या होगा कि ये कौन सा ऑपरेशन है, डॉट का एंड का ऑपरेशन है। एक्स प्लस वाई, आप टेबल बनाइएगा एक्स और वाई का, उसमें सबसे पहले क्या किया जाएगा, एक्स प्लस वाई यानी एक्स और वाई का और गेट लीजिएगा, ठीक है। जब वो आ जाएगा फिर उस रिजल्ट का उस एक्स के साथ एंड ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आंसर वही आएगा जो आपकी एक्स की वैल्यू आएगी। इसी तरह आप इसको सोल्व कीजिएगा। डी मॉर्गन का मैंने आपको करवाया, एब्जॉर्प्शन का आप खुद कीजिएगा। और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बहुत, क्योंकि आपको एक दफा समझ आ गई तो फिर आप लोगों का इजी हो जाएगा कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की 3 इनपुट्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि इसमें 3 इनपुट्स हैं, तो इसमें किस तरह सोल्व होंगे। इसमें इस तरह सोल्व होगा कि ये देखें, अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है तो अब उसमें 3 इनपुट्स हैं, यानी हमारे पास x भी है डॉट y प्लस d इज इक्वल टू x डॉट y और प्लस x डॉट z, ये 3 इनपुट है। तो इसमें हमने 3 x y और z 3 इनपुट ड्रॉ करनी है, ठीक है। 3 इनपुट किस तरह ड्रॉ करनी है, 0 0 0 0, 4 इनपुट्स, 1 2 3 4, 0 दो दफा 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, ठीक है। 3 इनपुट्स आपको, ये 3 इनपुट्स होगी। ये 0 है, डेसिमल में देखा जाए तो ये डेसिमल में 1 है, डेसिमल में 2 है, डेसिमल में 3 है, ये डेसिमल में 4 है, 5 6 7, ठीक है। 3 इनपुट जो है वो 2 की पावर 3 जो है वो 8 तक बनता है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 से लेकर 7 तक बनता है। अब ये 3 इनपुट्स आ गए, इस तरह इनको सिंपली सोल्व करना है। अब ये देखें y प्लस d है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को देख लें तो y प्लस d है, तो y प्लस z में जो है हमने y और z का और गेट लेना है। y और z का और गेट में क्या होता है, एक भी 1 आ गया तो ये देखिए y और z में एक भी 1 आ गया तो 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 0, ये दोनों 0 है तो ये 1, ये भी 1 और ये भी 1, ये इन दोनों का हमने y प्लस d का और गेट लिया। उसके बाद फिर हमने इसका क्या करना है, इसका इसके साथ
एंड ले लेना है y प्लस डी का, यानी इस x का इसके साथ एंड ले लेना है, ये x है और दूसरा ये हमारे पास रिजल्ट है, इन दोनों का एंड ले लेना है। एंड में क्या होता है, दोनों 1 होने चाहिए, दोनों 0। मैम ये दोबारा करवा दें क्या ये जी, ये पूरा सवाल। ये क्वेश्चन अगर आप, ये तो अभी स्टार्ट किया है ना, अभी तो पूरा तो नहीं हो सकता ना, मेरी क्लास एंड होने लगे। ये तो अगर आप लोगों ने ये टेबल समझना है तो ये आप प्रीवियस क्लास का लेक्चर लें, प्रीवियस लेक्चर ले, वहां से आपको ये टेबल समझ आ जाएगी। यहाँ से तो मैं सिंपल आपको ये बता रही हूँ कि y प्लस डी है, तो y प्लस डी इसका मैंने और गेट ले लिया, एंड उसके बाद फिर हमने एंड ले लेना है इसका इसके साथ, ठीक है। एंड में क्या होता है, दोनों 1 होने चाहिए, ये 0 है, इसमें भी दोनों 1 नहीं है, 0 आएगा। मैम आप ये और एंड में कंफ्यूज कर रही है, डॉट और प्लस में। क्या और एंड ये जो डॉट और प्लस है इसमें आप कंफ्यूज कर रही है। ये देखें, प्लस और जो है ये, प्लस जो है ये एंड है या और है? प्लस जो है वो और ऑपरेशन है, डॉट जो है वो एंड ऑपरेशन। वो तो मैंने आपको स्लाइड में बताया। प्लस जो है वो आप लोगों का क्या है, और ऑपरेशन है, और डॉट जो है वो एंड ऑपरेशन। ये आप लोगों ने फिंगर टिप्स पे याद रखना है। प्लस और को रिप्रेजेंट कर रहा है और एंड, ये देखिए ना, ये मैंने क्या लगाया ऑपरेशन, ये और ऑपरेशन लगाया। और में क्या होता है, एक्स के एक भी 1 हो तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अभी देखिए इसमें एक भी 1 था, एक ही 1 था, एक 1, दोनों 1 है। ये इसमें एक भी 1 नहीं था तो 0 आया, एक 1 था तो 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पे मैं और ऑपरेशन लगाने लगी। अब ये देखिए इसमें और इस कॉलम में और ऑपरेशन लगेगा। 0, दोनों 0 है तो 0 आएगा। इसमें दोनों एक 0 है तो 0 ही आएगा, दोनों 1 होने चाहिए। अब इसमें भी 0 आएगा, अब इसमें भी 0 आएगा, इसमें भी 0। अब ये देखें 1 है और ये 0 है, ठीक है। अब ये देखें कि 1 और जहाँ पे 1 होगा और 0, सॉरी 1 2 3 4, ठीक है, ये सारे हमारे पास 0 है। उसके बाद ये क्या होगा, 1 0 आएगा, फिर हमारे पास 1 आएगा, ये हमारे पास सारे 1 है। लास्ट वाले 4 जो है हमारे पास 1 आएंगे और ऊपर वाले 0। ये याद रखना है, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि जो हमारे पास प्लस है वो और ऑपरेशन में, डॉट है जो एंड ऑपरेशन में। ये मैंने आपको सिर्फ ये बताया है, आप लोग खुद सोल्व कीजिएगा। ये 3 जो इनपुट्स हैं हमारे पास, इस तरह हमने रिप्रेजेंट करवानी है। एक्स वाई जी है तो हमने इस तरह 4 इन 0 4 1, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1। अभी जो एक बच्चे ने पूछा था कि टेबल कैसे बनाना है, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको काफी डिटेल में समझाया था कि किस तरह टेबल बननी है। और फिर 0 1 0 1 0 1, ठीक है। और प्लस और को और डॉट जो है वो एंड ऑपरेशन को सोल्व, इस तरह आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है, फिर आपने राइट हैंड साइड को सोल्व करना है। या आप लोगों ने एक दफा खुद सोल्व करना है, फिर आप लोग मुझे बताएगा कि आप लोगों से जिस तरह मैंने आप लोगों को ये बताया समझाए हैं इसी तरह आप लोगों ने सोल्व किया। अब क्लियर हुआ इब्राहिम आपको? यस मैम, क्लियर तो हो गया, लेकिन वो एक दफा भी भूल गई थी, मैं वो कह रहा था। जी जी, मैं कह रहा हूँ ठीक है, तो ठीक हो गया। मैं कह रहा हूँ आप भी एक दफा जो है ना, तो दोनों को इधर उधर कर दिया था। अब मैं भी बोलने में मेरे में प्रॉब्लम हो गई हो तो उसके लिए माजरत। लेकिन ये है कि उसमें जो आप लोगों के मैंने लिखा भी हुआ आप लोगों की साइड में अपना से शेयर कर दूंगी, तो फिर आप लोग बोलते हुए मे भी मिस्टेक मैंने बोल दिया हो कि डॉट का जो है वो इस तरह, लेकिन डॉट जो है वो हमारा और ऑपरेशन है और प्लस एंड ऑपरेशन है। ये मैंने आपको जो स्लाइड शेयर करनी है ना, उनके लास्ट में मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, ये वाला जो आप लोग बहुत अच्छे से देख लें। अगर किसी को अभी मैंने लिखे हो कि समझ नहीं आई तो ये वाला टेबल जो है वो बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे क्लियर भी किया हुआ है। डिमॉर्गन लॉ सामने खोलिएगा, अपनी कॉपी पेंसिल पे रजिस्टर पकड़िएगा, ये डिमॉर्गन लॉ लिखिएगा और ये टेबल बनाएगा। ये वाला जो है प्लस वाला मैंने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया हुआ है और मैंने ब्लू वाला एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, और दोनों के आंसर भी सेम है, ठीक है। अगर किसी को यहाँ पे मेरे लिखे हो कि समझ नहीं आई तो वो यहाँ से समझ सकता है बहुत अच्छे से। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझे मैसेज करके कहीं पे स्टक हो तो उसकी पिक्चर भेज सकते हैं कि मैं मिस यहाँ पे स्टक हूँ, मुझे समझा दें कि समझ नहीं आ रही, तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि साथ साथ रिवीजन करेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा रह गया। मैम अगर 2 इनपुट करवाए तो उनका तो हमें पता है कि 0 0 1 1 और 0 1 0 लेना है, तो अगर 3 आ हाँ जाए जी, एक्स वाई जी तो उनकी इनपुट कैसे लेते हैं?
3 इनपुट्स आएंगे तो मैंने आपको बताया कि पहले 4 0 फिर 4 1 फिर 2 0, दूसरे कॉलम में 2 0 2 1 फिर थर्ड कॉलम में 0 1 0 1। तो अगर ये 4 हो जाए तो फिर 4 हो जाए तो फिर पहले 8 0 8 1, ये मैंने कॉम्बिनेशन पिछली क्लास में बताया था। फिर 4 0 4 1 फिर थर्ड कॉलम में 2 0 2 1 फिर लास्ट में 0 1 0 1। समझ आ गई? ओके मैम। ठीक है, यस ये मैम।